पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को यानी 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण से सवाल करते हुए कहा कि माफीनामा समय पर दाखिल क्यों नहीं किया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पतंजलि केस यानी पतंजलि मिसलीडिंग एड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। दरअसल इस पर पतंजलि के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह 5 दिन पहले दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी भ्रामक विज्ञापन मामले में उसके आदेशों का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से दलील दी। दलील देते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो माफीनामा अखबारों में दिया था उससे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने अखबारों में छपा माफीनामा दिखाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने ई फाइलिंग क्यों की। इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहां है। इस पर रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हो सकता है मेरी अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ हो। कोर्ट ने कहा हालांकि पिछली बार जो माफीनामा आपने छापा था वो छोटा था और उसमें केवल पतंजलि लिखा था, लेकिन इस बार का माफीनामा बड़ा है। हम इसके लिए आपकी सराहना करते हैं कि आखिरकार आपको हमारी बात समझ में आ गई। आप सिर्फ अखबार और इस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करें। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि पतंजलि और उसकी इकाई दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा अब आप नींद से जागे हैं। अदालत ने कहा इससे पता चलता है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप पूरी तेजी से करते हैं, लेकिन जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो इसमें सालों लग जाते हैं। आपने 3 दिनों में एक्शन लिया, लेकिन आप बीते 9 महीनों से क्या कर रहे थे। अब आप नींद से जागे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पूछा आपने जो पतंजलि फार्मेसी की 14 दवाइयों का उत्पादन सस्पेंड किया है वो कब तक है। इस पर आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें संबंधित विभाग के पास 3 महीने के भीतर अपील दाखिल करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था। कोर्ट ने ज्वाइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा कि पिछले 9 महीनों में आपने क्या कार्रवाई की है, इसका हलफनामा दायर करें। अगर पिछले हलफनामे पर जाएं तो आपने कोई कार्रवाई ही नहीं की है। आप बाद में मत कहिएगा कि आपको मौका नहीं दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि हमें आप पिछले मामलों और कार्रवाई के बारे में बताइए जो मिथिलेश कुमार से पहले वाले अधिकारी के समय हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने लाइसेंस अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है कि वो केवल पोस्ट ऑफिस की तरह से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के हलफनामे पर असंतुष्टि जाहिर की। कहा इस तरह का ढीला ढाला रवैया कतई उचित नहीं है। आपको हलफनामा दाखिल करते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम आपका हलफनामा स्वीकार करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। हालांकि कोर्ट ने हलफनामे को वापस देते हुए कहा कि आप 5 मिनट में अपने हलफनामे को सुधार कर कोर्ट में पेश करें। वहीं कोर्ट की अगली सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA चीफ को भी अपने बयान पर कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़े। मुकुल रोहतगी ने IMA अध्यक्ष के बयान से अदालत को वाकिफ कराया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके बयान को रिकॉर्ड पर लाया जाए। ये बेहद गंभीर मामला है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आपको बता दें IMA अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने एक बयान में कहा कि वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना की है। उन्होंने ये कहा कि अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टर्स का मनोबल कम किया है। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई है। शायद उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये मामला था ही नहीं जो कोर्ट में उनके सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। अब जो सुनवाई है वो 14 मई को होगी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट भी दे दी गई है।
तो ये पूरा मामला क्या है, इसे समझ लीजिए। दरअसल पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद से सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने को कहा था। इसके बाद कंपनी ने 67 अखबारों में अयोग्य सार्वजनिक माफी जारी की। कंपनी ने पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के सामने माफी भी मांगी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।